कुल मिलाकर 4000 ऐसी शालाएं हैं जो बंद होने वाली हैं। आप मान लीजिए कि इन 4000 शालाओं को बनाने में प्रति शाला हर स्कूल में अगर 5 लाख का खर्च हुआ हो तो ये अमाउंट मेरे हिसाब से नियर अबाउट 2 अरब रुपए बैठता है। अब आप समझ लें कि 2 अरब रुपए आपकी जेब से टैक्स के रूप में लेकर के ऐसी भवनों का निर्माण करवाया गया जिनकी आवश्यकता थी ही नहीं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डायलॉग 36 और मैं हूं अनुकूल द्विवेदी। आज मन थोड़ा चिंतित है, व्यथित है। कारण ये कि कुछ दिनों से 3-4 दिनों से एक खबर ऐसी है जिससे मन पीड़ित सा महसूस कर रहा है। वो खबर है जो अखबारों में और सोशल मीडिया पे 3-4 दिनों से छाई हुई है कि हमारे राज्य में यानी छत्तीसगढ़ में लगभग 4000 प्राथमिक शालाएं मर्ज होने वाली हैं या ये मान लें कि बंद होने वाली है। देखिए, इससे बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर, छात्रों की शिक्षा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण ये है कि वो बच्चे जो इन स्कूलों में जो बंद होने जा रहे हैं, इसकी जगह किसी और जो नज़दीकी स्कूल्स होंगे उसमें वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। लेकिन ये खबर इस बात को दर्शाती है कि हमारे यहाँ शासकीय शिक्षा की जो स्थिति है वो कितनी निम्नतर है। इस व्यवस्था को लेकर कोई एक निश्चित नियम अभी तक सामने नहीं आ पाया है जो ये दिखाती है कि राष्ट्र के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली तत्व शिक्षा, इसको लेकर हमारी सरकार में, हमारी सरकार की नीतियों में कितना अस्थायित्व है। आप देख सकते हैं कि कभी शिक्षक सड़कों पर अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन जब करता है तो कभी लाठी खा जाता है, कभी उसे नग्न प्रदर्शन करना पड़ता है अपने पद को बचाने के लिए, कभी स्कूल्स हमारे मर्ज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। मिड डे मील की व्यवस्था आप देख रहे हैं, इसकी स्थिति आप देख रहे हैं कि छात्रों को कितना गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल पा रहा है। कोई यहां सीना तानकर ये नहीं कह सकता, कोई भी नेता हो या अधिकारी हो, कि बच्चों को मापदंड के अनुरूप मिड डे मील प्राप्त हो रहा है, पूर्ण पोषक तत्व से परिपूर्ण। कोई नहीं कह सकता। हालांकि आज हम बात करेंगे उन 4000 स्कूलों पे, उन 4000 पाठशालाओं पे जो बंद होने वाले हैं। इससे शिक्षा बंद नहीं होगी, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि जब इन स्कूल्स की आवश्यकता नहीं थी, कोई इनका औचित्य नहीं था, क्योंकि यदि बंद हो रही हैं तो औचित्य ही नहीं इसलिए बंद हो रही हैं, इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से औचित्यहीन भवनों का निर्माण कराया किसने? अब मान लीजिए कि अगर 4000 ऐसी शालाएं बनी जिनकी आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि अर्थशास्त्र का एक नियम है कि अगर आप आवश्यकताहीन, जिस वस्तु की आपको आवश्यकता नहीं है, आप वह वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु को बेचने की स्थिति निर्मित होगी ही। अर्थात अगर आप पैसा लगाकर अनावश्यक निर्माण करेंगे तो उस निर्माण के विध्वंस होने की स्थिति स्वतः बन जाएगी, जो आज दिख रही है।
कुल मिलाकर 4000 ऐसी शालाएं हैं जो बंद होने वाली हैं। आप मान लीजिए कि इन 4000 शालाओं को बनाने में प्रति शाला, हर स्कूल में अगर 5000 का खर्च हुआ, 5 लाख का खर्च हुआ हो, तो ये अमाउंट मेरे हिसाब से नियर अबाउट 2 अरब रुपए बैठता है। अब आप समझ लें कि 2 अरब रुपए आपकी जेब से टैक्स के रूप में लेकर के ऐसी भवनों का निर्माण करवाया गया जिनकी आवश्यकता थी ही नहीं। और जब ये स्कूल्स मर्ज हो जाएंगे तो वो जो 4000 खाली पड़ी बिल्डिंग्स हैं, उसका क्या उपयोग होगा? फिर तो वो धीरे धीरे जर्जर हो जाएंगी। ये तो उन स्कूलों की मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं, उनको मेंटेन नहीं करा पा रहे हैं जो चल रही हैं। आप बारिश में कभी आओ, कैमरा लेके मैं जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे छत चूता है और बच्चे पालथी सिकोड़ कर उन स्कूलों के कोनों में बैठते हैं जहां पानी कम चू रहा है। ऐसी अवस्थाएं मेरी आंख से देखी हुई। तो ऐसा गुणवत्ताहीन कार्य होने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि भवनों के निर्माण के लिए फंडिंग्स गवर्नमेंट की तरफ से पर्याप्त मुहैया कराई जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि कमीशन खोरी किस हद तक है सरकारी कार्यों में, शासकीय कार्यों में, कि जो औचित्यपूर्ण भवन निर्माण हो रहा है, जिन भवनों का पूर्ण औचित्य है, जिनकी आवश्यकता है, वो तक आज बदहाल स्थिति में है। आप किसी भी शासकीय भवन में जाकर देखिए, भवन उद्घाटन का जो पहला वर्ष होता है बारिश का, उसी वर्ष वो वहां सीपेज होने लगेगा या वो चूने लगता है या दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। अब जनता की पैसे को जब इस तरीके से बहाया गया, मात्र ये दिखाने के लिए, एक कागजी विकास का माहौल बनाने के लिए कि छत्तीसगढ़ शिक्षा को लेकर कितना चिंतित है और कितना खर्च कर रहा है, ये पैसा कहां से आया होगा? ये बजट या तो केंद्र निर्धारित की होगी या तो राज्य सरकार निर्धारित की होगी। निर्धारित जहां से भी हुई हो, पैसा आपकी जेब से गया। और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये घोटाला है। अब आपका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है कि इस घोटाले के जड़ पर आपका दिमाग या आपका विचार जाए ही नहीं। आप इस 2 अरब के घोटाले पर चिंतन ही ना करें। इसलिए 67 नई शराब की दुकानें खोल दी गईं, खोलने का आदेश जारी कर दिया, ठीक 4000 स्कूलों को बंद करने के आदेश के साथ साथ, आगे पीछे थोड़ा, ताकि लोगों का विचार इस तरफ जाए कि देखो स्कूल्स बंद करके शराब की दुकानें खोली जा रही, और आप किसी और ही बात पर चर्चा करने लगे। चर्चा का मुद्दा जो है वो ना हो करके कुछ और हो जाए। ठीक है, फिर वो 67 शराब की दुकानें जब आप विरोध करेंगे तो वो नहीं खुलेंगी, लेकिन ये 4000 स्कूल्स बंद होंगे। और इसके पीछे एक जो बड़ा कमीशन खोरी का घोटाला हुआ, अनावश्यक भवनों का निर्माण किया गया, इसका दोषी कौन है? आखिरकार जनता के गाढ़ी कमाई के खर्च को जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट लेती है, इसी टैक्स के पैसे से ये स्कूल बने। क्या ये शासन इतना दूरदृष्टिहीन है, ये नहीं देख पाई कि आने वाले समय में इन स्कूलों का कोई औचित्य नहीं होगा? ये सत्य है, मैंने बहुत सारे स्कूल्स ऐसे देखे हैं जहां 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए भवन की व्यवस्था की गई। विकास ऐसे नहीं होता। विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप जबरदस्ती ठेल के विकास नहीं कर सकते किसी जगह का। शिक्षा के स्तर में जिस गति से विकास होना है उसी गति से होगा। जितना पोटेंशियल है उसको भांपकर आपको पैसा लगाना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा लगाएंगे वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। पहले आपको पोटेंशियल का, उस विषय से संबंधित
उस क्षेत्र में विकास की संभावनाओं का आकलन करके आपको पैसा लगाना होगा। कहाँ हैं आपके बड़े अधिकारी, आईएएस? खैर वो भी क्या करें, जब राजनीतिक दबाव होता है तो वो विवश होते हैं, और ये राजनीतिक दबाव केवल अपने कार्य को उत्कृष्ट दिखाने के लिए कि हमारे राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में इतना व्यय किया गया, उसका आउटकम क्या आया, इसकी परवाह कभी नहीं की जाती। अगर परवाह की जाती तो आज शासकीय स्कूलों की स्थिति ये ना रहती जो है, चाहे शासन किसी की भी रही हो। आज आप 5वीं कक्षा के एक शासकीय स्कूल के बच्चे और एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को खड़ा कर दीजिए, आपको दोनों के शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर का अंदाजा खड़े होने से ही लग जाएगा। बातचीत करना तो बहुत दूर की बात है। तो क्यों ऐसे पैसा बहाया जा रहा है? आखिर क्या होगा इस देश का अगर ऐसे ही पैसा, जो पैसा अच्छी गुणवत्ता में खर्च होना था, वो संख्यात्मक आंकड़ों के लिए खर्च कर दिया जा रहा है। ऐसे में अगर आप विकास के लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो आप कहां तक उस लक्ष्य पर पहुंचेंगे, इस पे आज चर्चा करना होगा, इस पे चिंतन करना होगा। हर एक मतदाता को चिंतन करना होगा कि आपकी बनाई हुई सरकार, चाहे वो कोई भी हो, कोई सी भी सरकार हो, आपके पैसे का कैसा उपयोग कर रही है, सदुपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। क्या कोई ऐसा मंच नहीं है जिस पे जनता खड़े होकर सरकार को आईना दिखा सके कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का जो आउटकम है, जो परिणाम आना चाहिए, वो कितना आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा है तो आपको ये हक किसने दिया कि आप जनता का पैसा अपनी मर्जी से अपने कार्यों को का ढिंढोरा पीटने के लिए कर सकें? जिन सड़क की कैसी बदहाल स्थिति है आप देख रहे हैं। 2 अरब रुपए का लागत, एक अनुमानित लागत इन 4000 स्कूलों को बनाने में लगा होगा। अगर प्रति स्कूल 5 लाख रुपए का खर्च आप निश्चित करें तो क्यों हो रहा है? चिंतन करना होगा सभी को मिलकर। और इन घटनाओं के ये घोटाला है। मैं बार बार कह रहा हूं, यह एक घोटाला है, बड़ा घोटाला है। आखिरकार इस पैसे की रिकवरी किससे की जाए? अभी अगर 10 रुपए का सामान, 100 रुपए का सामान किसी एक शासकीय कर्मचारी से टूट गया तो उसकी रिकवरी की जाती है। शासकीय सामान अगर टूट गया तो बाकायदे लिखा पढ़ी करके रिकवरी की जाती है। इसकी रिकवरी किससे की जाए? किससे लिया जाए ये बजट जो अनावश्यक रूप से खर्च हुआ, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, जिसके कारण एक अव्यवस्था फैल रही है? भाई अव्यवस्था फैल रही है तब तो बंद कराया जा रहा है इन स्कूल्स को। कहीं ना कहीं ये वहन नहीं कर पा रहे हैं। किससे की जाए रिकवरी? कौन देगा ये पैसा जनता का वापस? और अगर नहीं दे पा रहा है तो इसके लिए दंड का अधिकारी कौन हो? ये कहां से सुनिश्चित हो? ये बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न जिन्हें हम आपको मिलकर शासन से करना है। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकें। वीडियोस लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए ताकि ये संवाद 36 डायलॉग 36 सबसे जुड़ सके और सबकी भावनाओं को हम एक मंच पर लाकर रख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।